डेफिनेशन और उसके टाइप्स और कुछ और थिंग्स कर ली हैं। अब आगे हमारे पास लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज एडेम्पोटेंट, आप लोगों ने वैसे ये ग्रुप में भी किए हुए हैं। एडेम्पोटेंट लॉज, आइडेंटिटी लॉज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन लॉ। ये हमारे पास 6 टाइप्स के क्या है लॉज आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट लॉ है एडेम्पोटेंट लॉ। आप लोगों को जैसे कि बाय नेम डेफिनेशन से ही शो हो रहा है कि एडेम्पोटेंट लॉ कौन सा होता है, जो खुद से खुद के रिलेट करता हो। जैसे ए को ए से ही कंबाइन करेंगे, इसमें क्या होगा, ए सेट को ए से ही कंबाइन करेंगे, इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो। इसमें 2 आ जाते हैं, एक तो यूनियन में, एक यूनियन में, एक इंटरसेक्शन में। यूनियन में कौन सा आता है, मीन्स ए यूनियन ए करेंगे तो भी ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी ए आएगा। ठीक है जी। मीन्स क्या है, अगर हम जैसे वैसे सिंपली मैट्रिक्स में करते थे, मैट्रिक्स में एडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या होती थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ पे भी ए का मतलब क्या था, ए डॉट ए, मीन्स यहाँ पे डॉट कौन सी थी, मल्टीप्लाई। ए को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, अगर ए आ जाता तो हम क्या कहते थे कि एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या होगा, सेट्स को हम तब एडेम्पोटेंट कहेंगे अगर वो इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, अगर ए यूनियन ए भी है तो भी हम एडेम्पोटेंट लॉ कह सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन ए है तो भी हम क्या कहेंगे, एडेम्पोटेंट कहेंगे। एंड सेकंड वन इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी जैसे कि हमने पहले भी किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जैसे आई। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी लॉज में क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो जनरली हमारे पास गिवन है, दैट इज फाई एंड द होल यूनिवर्सल सेट। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम फाई और यू को ए से कंबाइन करेंगे, देन हमारे पास आइडेंटिटी लॉ क्या गिवन है, फॉर एनी सेट A, we have for identity laws, first one A union phi and second A intersection U। मीन्स क्या है कि अगर हम A को किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, A। मीन्स अगर हमारे पास 2 सेट होती हैं ए और बी, यूनियन करते हैं तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पूरे का पूरा सेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, मीन्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट है, तो क्या आएगा, अगर हम ए को ए यूनियन से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सेट खुद आ जाएगा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी लॉज। अब इसे हम सिंपली अगर डेफिनेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, जिसे किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो भी वही एलिमेंट आए, या किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट आए। तो इस एलिमेंट को हम अलग अलग ऑपरेशंस में क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या आना चाहिए, ए, और सिमिलरली यहाँ पे भी ए आता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड ए आना चाहिए, कि ए को किससे हम यूनियन करें और ए को किससे हम इंटरसेक्ट करें, कि खुद एलिमेंट खुद सेट ए ही आ जाए। कि वो सेट खुद ए आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई और यू क्या आ जाएंगे, हमारे पास आइडेंटिटीज आ जाएंगी सेट थ्योरी में। तो नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव लॉज। नेक्स्ट वन कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज सिंपल है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कम्यूट करना। ए कम्यूट मीन्स अगर ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। अगर सेट्स की बात करें तो
फॉर एनी टू सेट्स A एंड B वी हैव कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, यूनियन में भी वो क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए, और इंटरसेक्शन में भी क्या होंगे, खुद को कम्यूट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि लॉ ये क्या है, कम्यूटेटिव है। मीन्स यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्या होंगी, कम्यूटेटिव होंगी। तो क्या कह सकते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज आर कम्यूटेटिव। फोर्थ लॉ इज एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज से आपको पता ही है, अगर ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो 2 सेट्स के लिए डिफाइन है, तो ये 3 सेट्स के लिए डिफाइन होगा। फॉर एनी 3 सेट्स, A, B and C, we have फर्स्ट पहले यूनियन में A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। मीन्स इन दोनों में से किसी को भी पहले यूनियन करें और तीसरे से बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, सेकंड में सेम इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सेम चाहे पहले की इंटरसेक्शन करें चाहे बाद में, तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों क्या है, एसोसिएटिव है। दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप लोगों को डेफिनेशन से ये कि डिस्ट्रीब्यूट होना, अगर हम एक सेट को करेंगे दूसरे 2 पे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एनी 3 सेट्स, इंटरसेक्शन भी आती है, यूनियन भी। फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C, we have first one A यूनियन B इंटरसेक्शन C, के A को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, B पे, एंड सेकंड वन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो फर्स्ट में क्या आएगा, पहले A की इस A यूनियन B हम यहाँ पे अलग पेन से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, A को किससे पहले कंबाइन करेंगे B से, और A को फिर C से। सिमिलरली A को B से और देन A को C से। जो बीच में है वही हमारे पास है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बीच में। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, यूनियन है तो यूनियन। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले A को B से, फिर A को C से। A यूनियन B, सॉरी यहाँ पे हम उलट फुलट कर गए, क्या आ जाएगा, जो बीच में है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जो यहाँ पे है बीच में, वो यहाँ पे आएगा। हम फिर से एक बार इसे रेज करके कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन। यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन, तो क्या आएगा, A यूनियन B, A यूनियन C। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे क्या आएगा, A इंटरसेक्शन C। मीन्स कि अगर हम
यहाँ पे बात करेंगे तो हम फिर से एक बार कर लेते हैं, ये चीज़ रिपीट करते हैं। क्या आएगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वही चीज़ हमारे पास सेम रहेगी, और जो बीच में ब्रैकेट के बीच में है वो डिस्ट्रीब्यूट में क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग फर्स्ट में। मीन्स अगर यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन है तो डिस्ट्रीब्यूट यूनियन होगी, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन होगी। जो बीच में है वो बीच में ही आएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये तो थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। मीन्स कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन। मीन्स यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इंटरसेक्शन पे। एंड सिमिलरली सेकंड वन में इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है जी, तो ये तो था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन लॉज। ये आप लोगों को काफ़ी जगह पे काम आएगा, यहाँ पे भी है, प्रोबेबिलिटी में भी। ये दोनों जगह पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए और डी मॉर्गन लॉ दोनों जगह पे काम आता है। प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे और डी मॉर्गन लॉ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, सेट्स में भी काम आएगा। डी मॉर्गन लॉ क्या कहते हैं कि इफ टू सेट्स है, फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स A and B, we have, क्या आ जाएगा कि A और B के लिए क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, यूनियन, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन। तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे यूनियन है तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। दैट इज अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। तो दिस इज डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ तक आप लोगों ने 6 लॉज कर लिए। फर्स्ट वन था एडेम्पोटेंट, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड वन कम्यूटेटिव एंड फोर्थ वन एसोसिएटिव, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लास्ट वन इज डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।